हेलो, मैं मोबिका वर्षा टोपो। चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी मुद्दा की जिसका समाज में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शायद ही ऐसे मुद्दे को कोई ध्यान देता भी होगा और वह मुद्दा है हमारे असल जीवन में होती आ रही एक स्त्री, एक पुरुष, एक लड़की, एक लड़का, यानी कि जेंडर के आधार पर भेदभाव। जैसे कि हम जानते हैं हमारा भारत देश पुरुष प्रधान देश है। वहाँ प्राचीन कालों से यहाँ पर पुरुषों को एक महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। महिलाओं को वे हमेशा पीछे रखते हैं। वो भूल जाते हैं कि इस समाज में, इस दुनिया में सिर्फ पुरुष प्रजाति ही नहीं है, महिला भी है। उन्हें भी उतना ही महत्वपूर्ण समान, उतना ही समान दर्जा देने चाहिए जितना कि पुरुषों को मिला है। एक तरफ तो 21वीं शताब्दी भारतीय होने का गर्व करते हैं हमारे भारतीय समाज, और दूसरी ओर बेटा होने से जश्न मनाते हैं। बेटी होने से उन्हें बोझ समझा जाता है। क्यों? बेटा वंश को आगे बढ़ाएगा, घर का देखभाल करेगा, माँ बाप का सहारा बनेगा। बेटियाँ क्या है, वो तो शादी होकर ससुराल चली जाएंगी। क्या ये सोच, ये थिंकिंग भेदभाव को नहीं पनपने देती? ऐसी कई सारी हमारे भारतीय समाज, संस्थाएं, बहुत सारे थिंकिंग सोच है जिसे बदलने की बहुत ज़रूरत है। जैसे अगर विश्व भर में देखा जाए तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारतीय 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी है। छोड़िए दुनिया की क्या ही बात कर सकते हैं, जब ये भेदभाव, ये जेंडर के आधार पर भेदभाव स्वयं हमारे घर से ही शुरुआत होती है। ये भेदभाव हमारे घर परिवार से ही शुरू होकर समाज में फैलती है, दुनिया में फैलती है। तो चलिए जानते हैं घर में भेदभाव को रोकने के लिए घर के विभिन्न सदस्यों की क्या भूमिका हो सकती है। पहले तो हम जानेंगे कि घर में जेंडर के आधार पर किस प्रकार से भेदभाव होता है। घर में, परिवार में पुरखों से चले आ रहे रूढ़िवादी परंपराएं आदि, यही परंपराएं एक औरत, एक पुरुष के बीच में भेदभाव का कारण बन जाता है। घर के बड़े वही पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं को हम आने वाले जनरेशन पर थोप देते हैं। यही सोच तो बदलनी है। हम बदलेंगे, हम नई सोच, नए विचारों को जन्म देंगे, तब जाके आगे समाज में बदलाव आएगा। और कहते हैं ना, बदलाव की शुरुआत सबसे पहले खुद के अंदर होनी चाहिए। अगर हम स्वयं में बदलाव लाते हैं तो हम अपने घर में बदलाव ला सकते हैं, परिवार में बदलाव ला सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं। तब जाके दुनिया में कहीं ना कहीं ज़रूर बदलाव आएगी। अधिकांश देखा जाए तो घर के जितने भी छोटे मोटे काम हुए, बड़े काम हुए, वे स्त्रियाँ मतलब कि फीमेल मेंबर्स ही करती हैं। यही देखा गया है भारतीय समाज में। जैसे कि घर का सारा काम, बर्तन, कपड़े धोना, रसोई, किचन, बच्चे को संभालना, झाड़ू पोछा इत्यादि महिला ही करती है। चाहे वो माँ हो, बुआ हो, दीदी हो, बहन हो, पूरा घर का काम वो करते आती है। ऐसा कहाँ लिखा है कि पुरुष, लड़के घर का काम नहीं करते, झाड़ू पोछा वो नहीं लगा सकते? यही भेदभाव अगर वहीं पर समाप्त कर दिया जाए तो बदलाव आना जाहिर है। बचपन से जन्म के आधार पर तो भेदभाव देखा ही जाता है, लड़का हो या लड़की पर। शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। शिक्षा के आधार पर देखा जाए तो लड़कों को पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर ये इत्यादि पढ़ने के लिए बाहर भेजने की परमिशन देता है। लड़कियों को नहीं, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, घर पे ही रहो, घर के काम सीखो, घर पे ही पढ़ाई करो, ज़्यादा करना है तो बीएड कर लो, थोड़ा बहुत तो इधर से काम कर लो, ये सिखाया जाता है। यही लड़कों और लड़कियों पर भेदभाव समाप्त कर दिया जाए तो क्या बदलाव नहीं आ सकती? जाहिर है आ सकती है बदलाव। अगर घर के पुरुष अपनी महिलाओं को समान दर्जा दे, उन्हें भी अपने साथ कदम से कदम मिला के चले, तो क्या यहाँ पर भेदभाव कम नहीं हो सकती? क्या यहाँ पर बदलाव नहीं आ सकता? अगर एक भाई अपनी बहन के लिए खड़ा हो जाए कि नहीं, जो अधिकार मुझे प्राप्त है वो मेरी बहन को भी प्राप्त हो, तो क्या यहाँ पर भेदभाव नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता? पुरानी रूढ़िवादी सोच को बदला तो नहीं जा सकता, तो धीरे धीरे ही सही बदलाव किया जा सकता है। तो घर के पुरुष अपनी महिलाओं को समान दर्जा दे तो ये बदलाव बहुत जल्द संभव हो सकता है। हम समाज के बदलाव की बात करते हैं, देश की बदलाव की बात करते हैं, दूसरे घर की स्त्रियों की तारीफ करते हैं। कभी सोचा है हमारे घर की स्त्रियों पे क्या गुजरी होगी, क्या वे इस भेदभाव से गुजरी होंगी? यही थिंकिंग, यही सोच अगर हम अपने घर से, अपने परिवार से बदले तो बहुत जल्द दुनिया बदल सकती है, बहुत जल्द ये समाज बदल सकता है। अपने मुद्दे को मैं यही समाप्त करते हुए आप सबसे अलविदा लेना चाहती हूँ। थैंक यू।